नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। बात करेंगे पटियाला में कर्नल पुष्पिंदर के साथ जो हुआ, उसके पश्चात पंजाब पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज करी है, उस एफआईआर में जो धाराएं बीएनएस 2023 के हिसाब से लगाई गई हैं, उन धाराओं के बारे में बात करेंगे। आपको सही ज्ञान देंगे कि पंजाब पुलिस ने कौन सी धाराएं लगाकर ये पर्चा दर्ज करा है। जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी धारा है, आईपीसी में वो कौन सी धारा थी, ताकि आपको सच पता लग सके कि असल में हो क्या रहा है, कानूनी भाषा में किधर बात जा रही है। तो पहली जो धारा एफआईआर में लगाई गई है, धारा 109 जो बीएनएस में है 109, और आईपीसी में जो 307 थी। 7 मतलब 307 और 109। 109 में और 307, इनमें दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है, दोनों एक समान है। इसमें कानून कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाई या ऐसा एक्शन करा, किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के प्रति ऐसा एक्शन करा जिस एक्शन के कंप्लीट होने से दूसरे व्यक्ति की मौत हो सकती थी, तो उसे कहते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर। कि आपने किसी को मुक्का मारा, उस मुक्का को आपने इतनी जोर से मारा, अगर मुक्का लग जाता या लग गया तो उसकी मौत हो जाती। ठीक है जी। तो अटेम्प्ट, मरा नहीं है पर मर सकता था, तो इसे अटेम्प्ट टू मर्डर कहा जाता है। और 307 जो आईपीसी में था और बीएनएस 2023 में 109 सेक्शन लगता है। तो इसमें क्या होता है, कानून कहता है कि मैं देखूंगा कि अगर किसी व्यक्ति को जो उसने एक्शन मतलब कार्य, जो उसने, जैसे मैं कर रहा हूँ कार्य, वीडियो बना रहा हूँ, तो उसी ने जो लड़ाई की या कार्य बनाया, तो वो कार्य जो कार्य किया, उस कार्य में उसको नॉलेज थी, उसकी इंटेंशन क्लियर थी, ज्ञान था उसे कि वह जो कर रहा है उसके करने के पश्चात उस व्यक्ति की, दूसरे व्यक्ति की मौत हो सकती है। उसे नॉलेज भी थी और उसकी इंटेंशन भी थी कि दूसरे व्यक्ति को वो मारना चाहता था। तो ये अगर साबित हो जाता है, जो कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, तो अगर ये साबित होता है प्लस उसे चोट पहुंचाई गई, तो सेक्शन 109 की धारा पर ऑफेंस मान लिया जाएगा। ट्रायल कोर्ट में ये केस चलेगा। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ठीक है, इसमें अरेस्ट इमीडिएटली है और नॉन बेलेबल है, इसमें बेल नहीं मिलेगी। तो सेक्शन 109 धारा लगा दी गई है, बड़ी स्ट्रॉन्ग धारा है ये। ठीक है जी। तो कोर्ट जज साहब पूछेंगे कि जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं वो ये साबित करें। क्या साबित करें? कि जिन पुलिस अफसरों ने, जिन पर ये आरोप लगा है, उन्होंने इस चीज़ की, उनको नॉलेज थी, उनकी इंटेंशन थी, या उनकी इंटेंशन थी कि वो कर्नल साहब या उनके लड़के को मारना चाहते थे, कमिट कर, ठीक है जी, चाहते थे, या उन्हें पता था कि जो वो है कर रहे हैं, अगर वो पूर्ण तरीके से संपूर्ण हो जाएगा, अगर उनके एक्शन पूर्ण हो जाएंगे, तो कर्नल साहब या उनके लड़के की डेथ हो जाएगी। तो इस केस में सेक्शन 109 की धारा लगती है। और इसकी सज़ा क्या है? तो अगर कहते हैं कि अगर आपने कोई कार्य किया, उससे आपको पता है कि दूसरे की मौत हो सकती है, तो इसमें 10 साल तक की जेल एक्सटेंड है और फाइन। ये जेल दे दी गई, बीएनएस कहता है जेल में डालो ऐसे बंदे को, फाइन लगाओ। अगर आपने जो कार्य करा, आपको पता था, नॉलेज और इंटेंशन थी कि दूसरे की डेथ हो सकती है, और आपके इस कार्य से दूसरे व्यक्ति को हर्ट हो जाता है, अब स्टेप बदल गया थोड़ा सा और आगे आ गए, लॉ ने कहा पहले 10 साल की सज़ा हो सकती है अगर आपने एक अटेम्प्ट किया, चाहे मरा चाहे नहीं मरा, चाहे चोट हुई चाहे ना हुई, स्टेप 1 में हो गया 10 साल की सज़ा। अब अगर अटेम्प्ट करा, आपने गोली चलाई, गोली लग गई, उसके कंधे को छू गई, पर अगर मर तो सकता था, तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया। तो इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो इसको, कि इसको सज़ा के लिए जेल में डाल दो। ठीक है, या 10 साल तक एक्सटेंड कर दो पहले वाली। अब तीसरा स्टेज, किसी व्यक्ति को अटेम्प्ट टू यानी मर्डर में पहले ही सज़ा है, कन्विक्टेड है वो, अब उसने फिर ऐसा कार्य कर दिया,
तो कोर्ट कहती है कि उसे सदा के लिए जेल में डालो, नेचुरल लाइफ जितनी उसे बची है, लॉ कहता है कि उसको सदा के लिए जेल में डाल दो, ये ऐसा व्यक्ति बाहर नहीं आना चाहिए या डेथ पेनल्टी दे दो। आईपीसी में ये नहीं था, आईपीसी में ये तीसरी बात नहीं लिखी थी। आईपीसी में और क्या नहीं था, आईपीसी में लाइफ इम्प्रिजनमेंट को डिफाइन नहीं किया गया था, इसमें कर दिया गया है। तो बहुत ही खूबसूरती से हमने ये जो लॉ लिखा हुआ है, खूबसूरत लॉ है, और उसको आपको बताने का प्रयास करा है। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करते रहें बढ़िया बढ़िया रिपोर्ट्स के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।